तो अब हम पढ़ेंगे चेन रूल। तो चेन रूल बेसिकली कैलकुलस का एक रूल है जो कंपोजिट फंक्शन मतलब एक फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आ जाए तो उसको डिफरेंशिएट करने के काम आता है। तो चेन रूल कुछ इस तरह से होता है हमारे पास, जैसे कि हम डेरिवेटिव निकालते थे ना डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको हम चेंज करते हैं डी यू, और एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो वो नया वेरिएबल हमारे पास जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो था यू। तो ये हमारे पास बन जाता है चेन रूल। आप इस डी यू और डी यू को आप अगर कैंसिल आउट करो, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको आप कैंसिल आउट करो तो आपके पास क्या बनता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है। तो अब हम कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पाज लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देखो आपके पास ये फंक्शन के अंदर एक फंक्शन ही लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर खुद एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और इस फंक्शन के अंदर आपके पास जो एक मतलब इस फंक्शन के साथ आपके पास जो पूरा का पूरा फंक्शन लिखा है वो आपके पास लिखा हुआ है एक टिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि आपके पास है साइन एक्स। ठीक है। तो फंक्शन के अंदर एक फंक्शन आ गया, मतलब साइन के अंदर एक फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये आपको अगर मैंने कहूँ कि आप इसको चेन रूल से सॉल्व करो तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। तो मैंने बोला था एक हम नया नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि सपोज करते हैं यू। तो ज़रूरी नहीं है यू करो, आप कुछ और भी कर सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पे बाय डेफिनेशन पढ़ाया है वो आपको मैंने यू पढ़ाया है। तो हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया यू। अब यू को सपोज करेंगे जो फंक्शन के अंदर फंक्शन है वो। तो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है उसको मैं सपोज करूंगा यू। तो यू हो गया एक्स स्क्वायर, फिर हम इसका निकालते हैं डेरिवेटिव। तो इसको करोगे डिफरेंशिएट विद बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट किया अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो गया डी अपॉन डी एक्स और डी यू अपॉन डी एक्स, और इसका अगर आप डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपके पास आएगा टू एक्स। ठीक है। तो एक मुझे नया नया वेरिएबल मैं सॉरी एक नया डिफरेंशिएशन मुझे एक नए तरह से यू की मिल गई। अब क्या करेंगे, अब आपको बताते हैं भाई। अगर मैं अप्लाई करूं चेन रूल, ये देखो ये रहा ना चेन रूल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मुझे उसके लिए अगर मैं बोथ साइड पे करूं, इसकी तरफ करूं, तो ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा। तो मेरे पास ये वाला पार्ट तो अब तक कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा का पूरा बराबर होता है इसके। हो सकता है अभी आपके समझ ना आ रहा हो, लेकिन हम एक क्वेश्चन करेंगे फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप बस ये बात याद रखो, मैंने इसको सपोज किया यू के बराबर और इसका डिफरेंशिएट ले लिया। ठीक है। और ये देखो मेरे पास ये बिल्कुल इसके बराबर बन गया। ये पूरा का पूरा इसके इक्वल्स है या नहीं है। अब मुझे ये वाला पार्ट मिसिंग है, ये वाला पार्ट निकालना है डी वाई अपॉन डी यू। अब जो मेरे पास डिनोमिनेटर में पार्ट लिखा होता है ना वो होता है मैं जिसके रिस्पेक्ट से ले रहा होता हूँ वो मेरे पास डिनोमिनेटर में आता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैंने कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट से जो भी डिफरेंशिएट किया था एक्स के, तो एक्स ही लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था, एक्स ही लिखा हुआ था, यही आया था। यहाँ पे मुझे यू से लेना है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू यू लेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू यू। और किसका डिफरेंशिएट करूंगा, वाई का। यहाँ पे किसका करा था, यू का। तो यू तो मैं बना चुका हूँ, ये रहा एक नया यू। अब यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएट करना होगा वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन डालते हैं और हम लेते हैं एक y को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू। तो y जो मैंने सपोज किया था, मतलब सपोज नहीं किया था, ये क्वेश्चन में मुझे ये दिया गया था। सपोज मतलब क्वेश्चन में मुझे दिया गया था साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू यू। तो डेरिवेटिव यू विथ रिस्पेक्ट टू यू लेने से पहले मैं क्या करूंगा, इस एक्स स्क्वायर को बना दूंगा जो कि मैंने सपोज क्या किया, ये एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, यू के। तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा साइन यू। लिख दूंगा नहीं लिख दूंगा, तो ये ब्रैकेट बनाना जरूरी नहीं है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट साइन यू। ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब इसका डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू यू। तो बस डी वाई अपॉन डी यू विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहा हूँ, याद रखना।
तो अगर विद रिस्पेक्ट टू यू लूँगा तो इसका क्या बनेगा, कॉस यू होगा, कॉस यू। तो बस यहाँ पे लिख देता हूँ अप्लाइंग चेन रूल। चेन रूल को तो मैं सॉल्व तो कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी लिख देता हूँ अप्लाइंग चेन रूल। तो चेन रूल मेरे पास बेसिकली था, अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा के, जो कि है डी यू, और यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, कर सकता हूँ इस तरह से। तो डी यू अपॉन डी एक्स की जगह पे आ जाएगा इसका आंसर 2x। तो ठीक है, और डी वाई अपॉन डी यू की जगह पे आ जाएगा कॉस यू। तो लिख देते हैं हम कॉस यू, और डी यू अपॉन डी एक्स की जगह पे आ जाएगा पूरा का पूरा 2x। ठीक है, ये भी लिख दिया। अब u की जगह पे क्या है, u मैंने क्या सपोज किया था, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर। तो u की जगह पे मैं पुट करूंगा अगेन, जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा तो मैं u की जगह पे u का आंसर पुट कर दूंगा, जो कि था एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 2x। इस 2x को पहले लिख दूंगा क्योंकि अभी ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये cos x का एंगल है, मतलब cos का ही एंगल है ऐसा लग रहा है। तो हमें बेसिकली ये कोसाइन का एंगल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 2x को पहले लिख देंगे, और कोसाइन का एंगल क्या था, ओनली एक्स स्क्वायर था, बस आ गया। तो इस तरह से होता है कोई चेन रूल वाले क्वेश्चन सॉल्व हमारे पास। अब देखो, अगर मैं इसका नॉर्मल आपको सिखाता उस तरह से कोई के, इसका नॉर्मल तरह से करते हैं। अब नॉर्मल तरह से क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो मैं कॉस एक्स लिख दूंगा, लेकिन कॉस लिखूंगा और एक्स के ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो एंगल है इसका अलग है। फिर मैंने क्या बताया था आपको, हम क्या करते हैं, डी अपॉन डी एक्स एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव निकालना ज़रूरी होता है, मैंने आपको ये बात बताई थी। हम निकालते थे नॉर्मली, उसमें भी निकालते थे, अगर मैं बोलूँ साइन एक्स का निकालो, आपको पता है इसका कॉस एक्स होता है, निकालते हम इसमें भी थे, लेकिन इसमें आगे वाला क्या होता था, ये हो जाता था 1। तो हम इसको शो नहीं कराते थे, हम बोलते थे कि हाँ ये 1 के बराबर है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, हम ये बात कह दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपको दोबारा से एंगल का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो एंगल का डेरिवेटिव आपने दोबारा से लिया, तो कॉस एक्स का तो होता है ये कॉस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका तो मैं ले चुका हूँ, तो कॉस एक्स स्क्वायर हुआ है। और एक्स स्क्वायर का क्या होता है डेरिवेटिव, 2x, तो 2x मतलब पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, बेस का डेरिवेटिव तो 2x। इसका फाइनल डेरिवेटिव मेरे पास होना 2x और कॉस एक्स स्क्वायर। देखो जो मैंने निकाला था वही आया, नहीं आया, अभी आपको दिखा देते हैं। ये रहा, बिल्कुल सेम वही आया, नहीं आया, बिल्कुल वही आया जो अभी हमने निकाला है ऊपर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर किसी को कॉपी करना हो तो कर लेना। अब हम ये वाला क्वेश्चन दोबारा से करते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, इसको चेन रूल की मदद से करते हैं इस तरह से ही। ये मेरे पास क्या आया था, टाइम्स, तो वो 10 sin x ना, 10 sin x का मेरे पास डेरिवेटिव क्या आया था, cos x sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का एंगल sin x, इसका निकालते हैं हम। तो क्या था हमारे पास, 10 sin x। तो इसको मैं सपोज कर रहा हूँ y के बराबर, आपको पता है मैंने सपोजिशन कर ली इसकी y के बराबर, सपोज कर लिया कि ये y है। यहाँ से मेरा मेन क्वेश्चन शुरू होगा। तो आपको अब चेन रूल याद होना चाहिए, हो जाना चाहिए। चेन रूल था हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बराबर था, अगर मैं इसको बोलूँ डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया था उसका क्या आया था, डी वाई अपॉन डी एक्स ही आया था ना। अभी आपको दिखा देते हैं, ये आया हुआ, ये मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आया था ना। इस डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं किस में बदलूंगा, डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू, मतलब डी वाई अपॉन डी यू, डी वाई अपॉन डी यू
और डी यू अपॉन डी एक्स इसमें बदलूंगा। तो मुझे सबसे पहले तो क्या पढ़ाना बनाना पड़ेगा, यहाँ पे यू मैंने इंट्रोड्यूस किया ना एक नया वेरिएबल, तो इस यू को मैं क्या करूँगा, बराबर बनाऊंगा किसके, एक नए फंक्शन के, जो नया फंक्शन मेरे पास 10 के अंदर क्या फंक्शन लिखा हुआ है, एक और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखा हुआ है साइन एक्स, तो इसके बराबर बनाऊंगा साइन एक्स के। बना दिया। अब क्या करते हैं भाई, इसको मैं करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू यू। विद रिस्पेक्ट टू यू क्यों कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। तो ये बन जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स। और अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन एक्स का होता है कॉज एक्स, और जो एंगल है एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लूंगा तो विद रिस्पेक्ट टू यू तो यू ही आएगा। तो ये वही बन गया आपके, वन बन गया, तो इसका लो ना लो एक ही बात है, तो इसका नहीं लेते। तो ये वाला पार्ट मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या निकालना है एक और, अब मुझे निकालना है डी वाई अपॉन डी यू। तो मैं डी वाई अपॉन डी यू निकालूंगा। तो y तो मैं ले चुका हूँ यहाँ पे, तो y को दोबारा से लिखूंगा, और 10 इस साइन एक्स की जगह पे क्या लिख दूंगा, साइन एक्स की जगह पे लिख दूंगा u, क्योंकि मैं साइन एक्स को बना चुका हूँ u। ठीक है, और मुझे डिफरेंशिएट लेना है y का विद रिस्पेक्ट टू u, तो विद रिस्पेक्ट टू u ही लूंगा। तो डी वाई अपॉन डी यू, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट बोथ राइट विद रिस्पेक्ट टू u। तो टेन यू का होता है, मतलब टेन यू नहीं, मतलब टेन एक्स का होता है आपके पास डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर लिखवा चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर यू हो जाएगा। तो ये भी मेरे पास आ गया अलग से। तो दोनों के दोनों आ गए मेरे पास। अब क्या होगा, ये देखो, सबसे पहले मैं पुट करूंगा डी वाई अपॉन डी यू, फिर पुट करूंगा डी यू अपॉन डी एक्स, अप्लाइंग चेन रूल। बाय अप्लाइंग चेन रूल, अब मैं लाइन नहीं लिख रहा वो, बाय अप्लाइंग चेन रूल बस आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। तो इसकी जगह पे क्या लिखूँ, डी वाई अपॉन डी यू की जगह पे मैं लिख दूंगा ये वाला पूरा का पूरा। तो ये आ जाएगा क्या, सेक स्क्वायर यू, और उसके बाद आएगा डी यू अपॉन डी एक्स, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा कॉज एक्स। तो ये आ गया कॉज एक्स। अब आपको बताया था जब बिल्कुल आखिर में हम आंसर लिख देते हैं, तो अगर मेरे पास यू आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो इस यू की जगह पे मैं क्या दोबारा से डाल दूंगा साइन, जो कि मैंने सपोजिशन की हुई थी। तो साइन एक्स और कॉज एक्स, इस कॉज एक्स को चाहो तो पहले लिख दो, क्योंकि ये अभी आपको इस तरह से लग रहा है कि ये आपके पास सेक स्क्वायर एक्स का एंगल ही है, देखने में बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है, तो जब भी इसको हम पहले लिख देंगे, क्योंकि ये मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स का एंगल नहीं था, सेक का एंगल बस साइन एक्स था। ठीक है, देखो मेरे पास आंसर वही आया जो मेरे पास अभी ऊपर आया था। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, 5 एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, इसमें से मैं 2 कराऊंगा और बाकी आप खुद से करेंगे। अब हम करते हैं इसका पार्ट 3, ये वाला सॉल्व। तो पार्ट 3, इसका क्वेश्चन है मेरे पास y इज इक्वल्स टू, इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ 5x² + 1, और इसके ऊपर लिख देता हूँ 1/2, बात एक ही है। ठीक है, रूट को हम 1/2 भी कह सकते हैं।
तो सबसे पहले क्या करना था, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, तो ये मेरे पास बेसिकली एक तरह से दिखने में एक्सपोनेंशियल फंक्शन लग रहा है। उसके अंदर एक और फंक्शन आया हुआ है। तो ठीक है, इसको हम बनाएंगे यू। तो यू बना लेंगे हम 5x² + 1। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे। याद रखना है, एक नया फंक्शन जो आपको बनाना है उसको एक नए वेरिएबल के बराबर लेना है आपको। तो आप उसको लोगे, एक नया वेरिएबल कुछ किसी के बराबर ले लो। मैंने यू के बराबर लिया है, तो आप भी फिर यू के बराबर ले लो, यू के बराबर ले लिया। उसको डिफरेंशिएट कराना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बात याद रखना है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स को डिफरेंशिएट करा दो तो पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, बेस का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 10x। पावर में से एक माइनस और बेस का डेरिवेटिव ले लोगे तो यही हो जाएगा, और ये हो गया ज़ीरो, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया। तो फिर इस जीरो को आप इरेज ही कर दो। तो ये आपके पास फाइनल बना 10x। फिर क्या करना होता है आपको, आपको जो हम जो y लेते हैं ना, उस y को क्या करते हैं हम, उस y को दोबारा से लिखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं हमने u क्या बनाया था। उस y में हमने जो u लिया था ना, उस u को पुट कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा u के बराबर ले लिया था, और ये u के ऊपर आ गया रूट, मतलब 1/2। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये चीज़ें मैं कैसे बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मुझे फॉर्मूला पता है उसका। विद विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे, मैंने गलती से एक्स बोल दिया था, विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे। अब ये चीज़ें मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि अभी मैंने ऊपर एक आपको फॉर्मूला लिखा था चेन रूल का, तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी क्लियरली कि पहले ये होगा फिर ये होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के आंसर्स को, और फाइनल आंसर आपका बन जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लो, तो पावर नीचे 1/2, पावर में से एक माइनस 1/2 - 1, और बेस का डेरिवेटिव, तो बेस का डेरिवेटिव आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, 1 आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसको हटा दो, लिखो ही नहीं। तो dy, अच्छा इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 1/2 और u -½ इसके बाद ये रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल होगी कुछ इस तरह से ही जाएगा ना, u की पावर 1/2, रेसिप्रोकल हो गया, पॉजिटिव बन गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इसकी जगह पे मैं दोबारा से लगा दूंगा रूट। ठीक है, लगा दिया रूट। अब क्या करेंगे, अब मुझे ये भी मिल गया dy/du। अब चेन रूल का जो फॉर्मूला था वो लिख देंगे। चेन रूल क्या था मेरे पास, dy/dx बराबर होता है dy/du के du/dx के। तो du/dx की जगह पे आएगा मेरे पास dy/du की जगह पे आएगा 1/2 √u, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, du/dx के, तो ये बन गया 10x। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम u की जगह पे u पुट कर देंगे। u क्या था, तो u जो मैंने बराबर लिया था वो लिया था 5x² + 1 के। तो 5x² + 1 के मैं इसकी जगह पे पुट कर दूंगा। 5x² + 1, एंड यहाँ पे आ गया 10x। तो अब देखो, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, कैंसिल आउट, dy/dx। और यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग जो पार्ट बचा, वो बचा 5x, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो न्यूमरेटर में आ गया 5x, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा 5x² + 1। तो ये मेरे पास हुआ इसका फाइनल डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल। अगर आप इसका उस तरह से निकालो, वो भी चेन रूल ही है कि पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव, वो भी चेन रूल का एक स्पेशल केस है।
अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब 5। दोबारा से ही आपको इस तरह, चलो एक काम करता हूँ, इसको मैं बदल देता हूँ। ये वाला आप खुद से करना। मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ कॉस, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हम सिर्फ मैथेटिस लिख देंगे, फिर हम इसको बनाएंगे u के बराबर। तो u को बनाएंगे, इसके अंदर जो फंक्शन आ रहा है कॉस का, जो एंगल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको बना दिया। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 2x+2। ये आ गया मेरे पास। अब क्या करूंगा मैं इसके बाद, बस इसको बोल दूंगा फाइनल आंसर एक तरह से। अगर यहाँ से आप 2 कॉमन निकालना चाहते हो तो निकाल लो। उसके बाद इस y को मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ u। क्यों लिखा है, क्योंकि इसको मैंने बराबर लिया था u के, तो लिख दिया, मैंने मेंशन कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि मैंने इन टर्म्स ऑफ u ही लिखा है इसको। तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन u, मतलब माइनस साइन एक्स होता है, तो मैंने साइन u बना दिया। तो अब क्या करेंगे, दोनों के मैंने डेरिवेटिव वगैरह सब कुछ निकाल लिए। चेन रूल लगाऊंगा। चेन रूल क्या आता है मेरे पास, चेन रूल कहता है कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स इस तरह से लिखा हुआ है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, डी वाई अपॉन डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर लिख सकता हूँ। तो डी वाई अपॉन डी यू की जगह पे आया माइनस साइन यू, और डी यू अपॉन डी एक्स की जगह पे आया 2x+2। तो अब यहाँ पे मैं u की जगह पे पुट करूँगा जो मैंने u सपोज किया था। तो मैंने u सपोज क्या किया था, तो u को मैंने सपोज किया था, ये रहा x² + 2x, ये लिखा हुआ था माइनस साइन, ये इसका एंगल था, तो ब्रैकेट बनाऊंगा x² + 2x। और यहाँ पे, अच्छा, इसके आगे लिखा हुआ था 2x+2। अब हम करेंगे, इसको पहले लिख देंगे। क्यों पहले लिखूंगा इसको, कि अभी ये देखने में लग रहा है बाहर कि ये इसी के साथ एंगल है, लेकिन ये एंगल नहीं है साइन का, ये साइन के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। और माइनस की साइन भी मल्टीप्लाई होगी फिर तो माइनस की साइन को मुझे लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में बिल्कुल। तो इस माइनस की साइन को मुझे लिखना पड़ेगा बिल्कुल स्टार्टिंग में। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन निकालना चाहते हो तो 2 कॉमन निकाल लो, फिर आप यहाँ पे लिख दोगे -2 एंड x+1, और उसके आगे आ जाएगा साइन x² + 2x। ये आपके पास हुआ इसका फाइनल आंसर। अब बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको खुद से करने हैं। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो गई।